तुम ईसाई पादरी को पिता कहते हो, फादर। उससे कभी पूछो भी तो मदर कहां? तुम फादर हो कैसे गए? न पत्नी है न बेटा है, और पिता हो गए, पिताश्री। गजब कर रहे बाप जी, चमत्कार कर रहे। मेरे पास एक ईसाई पादरी मिलने आते थे, मैं जबलपुर में जहां रहता था उसके पास ही चर्च था। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें कभी इस पे विचार नहीं उठता कि तुम्हें लोग फादर कहते हैं, पिता कहते हैं, बाप जी कहते, तुम रोकते नहीं? मैं राजस्थान जाता था तो कुछ लोग मुझको बाप जी कहने लगे, राजस्थान में गजब के लोग। मैंने उनका रुको भाई, कैसे तुम मुझे बाप जी कह रहे? मैं बाप जी नहीं हूं, क्योंकि ना तो कोई माता राम है मेरे साथ, ना कोई बेटा राम है, कोई बाल बच्चे भी नहीं। अरे अपने ना हो, गोद लिए हो वो भी नहीं, तुम मुझे बाप जी ना कहो। मगर लोग तो अजीब हो गए, अरे नहीं बाप जी आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने उस पादरी को कहा कि तुम्हें जब लोग फादर कहते हैं तो तुम्हें संकोच नहीं होता सोच के कि क्या बात हुई, फादर का मतलब क्या होता है? मगर वो बोला मैंने कभी इस पे सोचा नहीं। मैंने कहा तुम क्यों सोचोगे, ऊपर तुम्हारे जो फादर बैठा हुआ वो तक नहीं सोचता, तुम क्यों सोचोगे? ये चल रहा है मूर्खतापूर्ण सिलसिला। लेकिन स्त्री को कैसे जगह दें, ये अड़चन रही। तुम्हारे भी जो त्रिमूर्ति है परमात्मा की, उसमें एक भी स्त्री रूप नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक आध स्त्री को भी जगह दे देते तो कुछ बिगड़ जाता है, मगर स्त्री को तो कहीं जगह नहीं मिल सकती। मुझे तो स्त्री के जीवन में ज्यादा स्वास्थ्य और ज्यादा प्रेम दिखाई पड़ता है। इसलिए बहुत सी स्त्रियां तुम्हारे महात्मा और संत और महंत नहीं हो सकी, क्योंकि वे इतनी जीवन विरोधी नहीं हो सकी, वे हो नहीं सकती इतनी जीवन विरोधी। पुरुष में ये जीवन विरोध बड़े जल्दी पैदा होता है, वो भगोड़ा हो जाता है। इसलिए अगर मेरे पास स्त्रियों का एक बहुत बड़ा वर्ग इकट्ठा हो रहा है तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि जीवन का समर्थन कभी किसी ने इस प्रगाढ़ता से नहीं किया जिस प्रगाढ़ता से मैं कर रहा हूं। और स्त्री का सम्मान मेरे मन में जितना है, संभवतः तुम्हारे किसी तीर्थंकर किसी अवतार के मन में नहीं था। कहीं न कहीं निंदा के वचन हैं, कहीं न कहीं स्त्री को नीचा दिखाने की चेष्टा है, कहीं न कहीं पुरुष का अहंकार स्थापित हो जाता है। अब तुम देखो तुम्हारे हिंदू अवतारों में क्या क्या अवतार नहीं हुए, मछली, कछुआ, सिंह, सुअर। हद हो गई, किसी को सुअर कह दो तो फौरन तलवारें खिंच जाएं। मगर एक आध स्त्री को भी अवतार बन जाने देते नहीं। सुअर चल सकता है, वो भी सुअरनी नहीं, सुअर, ख्याल रहे, कछुवी नहीं कछुआ, मछली नहीं मछला, वो भी होना चाहिए पुरुष, सिंहनी नहीं सिंह। ये पुरुषों के द्वारा अपने ही अहंकार को आरोपित करने की चेष्टा की गई है। मेरी मौलिक जीवन दृष्टि जगत को प्रेम से भरने की है। प्रेम मेरे लिए धर्म है, सार रूप में, निचोड़ रूप में धर्म प्रेम है। और ये तुमसे किसने कहा कि इतने कम लोग क्यों आ पाते? इतने कम लोग नहीं है, किसी जीवित सदगुरु के पास इतने लोग कभी इकट्ठे नहीं हुए। और फिर जितना खतरनाक मेरा जीवन दृष्टिकोण है
उतने खतरनाक जीवन दृष्टिकोण को देखते हुए इतने लोगों का आना भी परम आश्चर्य है। मैं परंपरावादी नहीं, किसी रीति रिवाज, पुरानी धारणा, संस्कार, इनसे मेरा कुछ नाता नहीं। मैं तुम्हें सारी प्राचीनता से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम नित्य नूतन होते रहो, रोज रोज अतीत के प्रति मरते रहो। इतनी आमूल क्रांति की बात के लिए जितने लोग इकट्ठे हो गए हैं, उसको योग चिन्ह में तुम कहते हो इतने कम लोग क्यों आ पाते? तुम्हें गिनती आती? लेकिन हमारे सोचने के ढंग ही भीड़ भाड़ के होते। तुम चाहते हो कि जिस तरह रामलीला में लाखों लोग बैठ के रामलीला देखते, इस तरह लोग यहां आए, या यज्ञ होता है और लाखों लोग यज्ञ में जाते, या कुंभ का मेला भरता है और करोड़ों मूढ़ इकट्ठे होते, ऐसे यहां इकट्ठे हो मैं होने नहीं दूंगा। अगर होना भी चाहे तो मुझे भीड़ भाड़ में रस नहीं है। भीड़ तो भेड़ों से बनती है, आदमियों से नहीं। भीड़ की चाल तो भेड़ चाल होती। मुझे तो उत्सुकता है उन थोड़े से हिम्मतवर लोगों में जो अपनी जान हथेली पे लेकर खड़े हो सकते हो, जो अपने अहंकार को गिरा देने का बल रखते हो, और जो उन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से गुजरने को राजी हों जो यहां चल रही। और ये अभी केवल प्रारंभ है, ये केवल अभी तैयारी है, ये अभी छलांग की तैयारी है। जैसे ये तैयारी पूरी हो जाएगी, तुम्हें उस अगम सागर में ले जाना है जिसका कोई कोल किनारा नहीं, न कोई नक्शा है, जिसमें डूबना ही उबरना है। तो स्वभावता चुने हुए लोग आएंगे, मगर वही चुने हुए लोग तो पृथ्वी के नमक हैं। उनके कारण ही तो जीवन में सौष्ठव है, सौंदर्य है, सुवास है, मिठास है। उनके कारण ही तो जीवन में कभी कभी फूल खिलते हैं, वसंत आता है। उन थोड़े से लोगों के कारण ही मनुष्य मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य अभी भी पशु होता, अभी भी झाड़ों पर बंदरों की तरह उछल कूद मचा रहा होता। तुम पूछते हो, जबकि पलटू की तरह आपका आह्वान पूरे विश्व में गूंज उठा है। पलटू का आह्वान कभी भी विश्व में नहीं गूंजा। पलटू को तो बहुत ही कम लोग जानते रहे। पलटू तो सीधा साधा आदमी, ग्रामीण, उसकी तो भाषा भी गांव की, मगर बातें उसने पते की कही, और ये सूत्र उसका पते का है। गूंजना चाहिए था विश्व में, लेकिन नहीं गूंजा। विश्व में किसी बात को गुंजाने के लिए भी बड़ी व्यवस्था, बड़ी दृष्टि और सूझबूझ चाहिए। विश्व में किसी बात को गुंजाना आसान मामला नहीं है, और धर्म की बात को गुंजाना तो बहुत मुश्किल बात है। धर्म कोई जासूसी उपन्यास तो नहीं कि हर कोई पढ़ना चाहेगा। धर्म कोई हत्याओं बलात्कारों से भरी हुई फिल्म तो नहीं कि हर कोई देखना चाहेगा। धर्म कोई सनसनीखेज घटना तो नहीं कि हर अखबार उसे सुर्खियां देना चाहेगा। धर्म तो बड़ी नाजुक बात है, न उसमें कुछ सनसनीखेज है,
न हत्या है, न बलात्कार है, न आगजनी है। धर्म तो ध्यान है। ध्यान में किसको रस? ध्यान से किसको प्रयोजन? लोगों को धन से प्रयोजन है, ध्यान से नहीं। पद से प्रयोजन है, परमात्मा से नहीं। और तरह की बातों से प्रयोजन है। हर तरह के कूड़ा करकट को इकट्ठा करने को वो राजी। लेकिन मोक्ष, निर्वाण, ये शब्द ही उनके हृदय में कोई गूंज पैदा नहीं करते। इन शब्दों को सुन के वो खिसक जाते कि अभी तो मुझे जीना है, अभी तो मुझे 1000 काम करने हैं। बुद्ध जिस दिन मरे, एक आदमी भागा हुआ आया और उसने कहा कि मुझे आना तो बहुत पहले से 30 साल से सोच रहा था, लेकिन नहीं आ सका। और आप मेरे गांव से कितनी बार नहीं गुजरे, लेकिन कभी कोई मेहमान आ गया। कभी मैं दुकान बंद करके आपके दर्शन को आ ही रहा था कि कोई ग्राहक आ गया। बस कभी मैंने बिल्कुल तैयारी ही की थी कि पत्नी बीमार पड़ गई, कि चिकित्सक को बुलाने जाना पड़ा, कि मेरे खुद ही सिर में दर्द हो गया। 1000 बहाने, सब बहाने। क्योंकि जिसे जाना हो वो सिर दर्द हो तो भी जा सकता है, और पत्नी बीमार हो तो भी जा सकता है। और जिसे जाना हो, आज नहीं सही एक ग्राहक, जिंदगी भर तो ग्राहक आए। और जिसे जाना हो वो मेहमान को भी साथ ले जाएगा, क्यों रुकेगा? और मेहमान को नहीं जाना हो तो मेहमान आराम करे। लेकिन ये सब बहाने, और लोग चूकते चले जाते हैं। अब जब उसको खबर मिली कि बुद्ध मर रहे हैं, अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं, तब भागा हुआ आया। बुद्ध ने कहा, तूने बहुत देर कर दी, अब तू क्या समझ पाएगा? मैं तुझे क्या समझाऊं? अब ये बात इतनी आसान तो नहीं, ये कुछ ऐसा मामला तो नहीं कि मैं तुझे दे दूं कि ये ले जा, घुट्टी बना के पी लेना। धर्म कुछ ऐसी चीज तो नहीं कि मैं किताब पकड़ा दूं कि ले पढ़ते रहना। धर्म तो जीवन साधना है। समग्र जीवन, श्वास श्वास जब अनुप्राणित होते तब कहीं क्रांति घटती है। मगर ये सूत्र कीमती है। बहुर्ण ऐसा दांव, नहीं फिर मानो सोना। क्या ताके तू ठाड़, हाथ से जाता सोना। पलटू कह रहे हैं, चूको मत, दोबारा मौका मिले न मिले। संभावना तो यही है कि शायद ही मिले। बहुर्ण ऐसा दांव। अगर सद्गुरु मिल जाए तो लुट जाओ। अगर सत्य के मिलने की कोई संभावना हो तो सब गंवाने को राजी हो जाओ। तुम्हारे पास है भी क्या गंवाने को? क्या बचा रहे हो? बहुर्ण ऐसा दांव। कौन जाने फिर तुम मनुष्य हो सको, दोबारा न हो सको। कौन जाने मनुष्य भी हो जाओ तो कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई क्राइस्ट मिले न मिले। कौन जाने क्राइस्ट, बुद्ध, कृष्ण मिल भी जाएं तो तुम समझ पाओ न समझ पाओ। बात मन को आकर्षित करे न करे, क्या पता। आज चूक रहे हो, कल का भरोसा क्या। जैसे आज चूक रहे हो वैसे ही कल भी चूकोगे, क्योंकि चूकने की आदत बन जाएगी।